नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सवाल जाट और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं आप सबके सामने एक शानदार टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ये, जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, गोल सेटिंग। गोल सेट होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका गोल सेट नहीं है, गोल सेट का मतलब है कि आपको करना क्या है। जब तक ये गोल सेटिंग आपका डिसाइडेड नहीं है, फिक्स नहीं है, आपने इसको लिखा नहीं है, आपने इसे जाना नहीं है कि मेरा गोल क्या है। इस गोल सेटिंग के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा कि आपका गोल क्या है, आपको करना क्या है। ये आपको खुद को जानना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। उसके बाद में ही तय हो सकता है कि आपका गोल सेट क्या है, क्या गोल है आपका। बात करें गोल सेट की, तो गोल सेट करने से पहले आप ये सोचिए कि जो गोल आपने सेट किया है, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं। अगर उसमें इंटरेस्ट है, आपने जो गोल सेट कर लिया है कि मुझे ये करना है, लेकिन उस गोल को प्राप्त करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए जो उसके पीछे आपको करना है, जितनी बड़ी प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस है, उसको जो उसके लिए जो करना है, क्या आपका उसमें भी इंटरेस्ट है या फिर हवा में ही। उसको भी जाने आप कि क्या आपका उसमें इंटरेस्ट होगा या नहीं। जैसे कि आप एक आम का पेड़ लगाना चाहते हैं। आम का पेड़ इसलिए लगाना चाहते हैं ताकि आम खाते रहूं, मेरे आने वाले पुश्ते आम खाती रहे। आम का पेड़ जब बड़ा होगा, जब उसको आप अच्छे से सींचेंगे, उसमें कंटिन्यूअसली पानी डालेंगे, उसमें उसकी देख रेख करेंगे, उसमें टाइम पर खाद बीज वगैरह डालें, सब चीज डालनी पड़ेगी, खाद डालना पड़ेगा, उसको अच्छे से केयर करना पड़ेगा, तब जाके वो आम देगा आपको वो पेड़। उसी प्रकार से आपने जो गोल सेट किया है, जो गोल आपने सेट किया है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए जो भी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है? बिना इंटरेस्ट के नहीं हो सकता। हाँ, ये एक अलग बात हो सकती है कि जो आपने गोल सेट किया है, उससे जो अचीव होने वाला है, उससे जो अचीव होगा आपको, उसमें आपका इंटरेस्ट है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने ये सोच लिया कि मुझे ये जो मेरा गोल है, इसको अचीव कर लूंगा तो मुझे ये प्राप्त होगा। जो भी है, मतलब आपने जो डिसाइड कर रखा है, चाहे वो अहम हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपकी पहचान हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने जो गोल सेट किया है और उसको जो आपने अचीव करने के बारे में सोचा है, उसमें भी आपको इंटरेस्ट चाहिए। बिना इंटरेस्ट के तो वो भी अचीव नहीं होगा। तो इंटरेस्ट होना जरूरी है, उस चीज में भी इंटरेस्ट होना जरूरी है। और अगर जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा ना, वो गोल आपका उतना ही जल्दी अचीव होगा। हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग की। उस गोल सेटिंग के बारे में आपको जानना होगा कि वो गोल है क्या। और जब आपको ये पता चल गया है कि मेरा गोल क्या है, तो फोकस, उस बात पे फोकस होना जरूरी है कि वो उस गोल के लिए आपको फोकस होना पड़ेगा। आपका गोल के ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। फोकस की बात करें तो कैसे, आ जाइए आप महाभारत में। महाभारत में आपको एक दृश्य बताता हूं मैं। उस दृश्य का गुरुदेव और द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को वन में ले जाते हैं और वन में एक पेड़ के ऊपर एक नकली चिड़िया को रख देते हैं। और नकली चिड़िया को रखने के बाद में एक एक शिष्य को उस चिड़िया के आंख पर निशाना लगाने के लिए कहते हैं। तो एक एक शिष्य आते हैं, एक शिष्य सबसे पहले आते हैं और शिष्य को कहा जाता है कि उठाओ धनुष और लगाओ उस चिड़िया की आंख पर निशाना। तो शिष्य आता है और शिष्य अपनी पोजीशन में आता है। पोजीशन बनाते ही गुरुदेव पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है। बोले और क्या दिखाई दे रहा है? बोले मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है और उसके हरे भरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। आप साइड में आ जाइए, क्योंकि गुरुदेव को पता है कि उस बच्चे का फोकस क्या है, उस शिष्य का फोकस क्या है। नेक्स्ट को बुलाते हैं, नेक्स्ट को भी पूछा जाता है, तो वो नेक्स्ट भी इसी प्रकार से बताते हैं कि मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। उसके बाद में भीम का नंबर आता है। भीम से पूछा जाता है कि बताओ भीम, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो भीम कहते हैं कि गुरुदेव मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है। फिर पूछते हैं गुरुदेव कि और क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव मुझे पेड़ पर
मीठे मीठे आम दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहे हैं? बोले मुझे ढेर सारे आम दिखाई दे रहे हैं, ढेर सारे आम दिखाई दे रहे हैं। चिड़िया दिखाई दे रही है? नहीं गुरुदेव, मुझे चिड़िया कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो इस तरह से भीम का फोकस कहां है? उन आमों पे। बात करें, अगला नंबर आता है अर्जुन का। तो अर्जुन को कहते हैं गुरुदेव कि उठाओ अर्जुन धनुष और लगाओ उस चिड़िया की आंख पर निशाना। तो जैसे ही अर्जुन तैयार होते हैं, धनुष उठाते हैं, अपनी कमान में से तीर निकालते हैं और निशाना चिड़िया की आंख पर लगाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले गुरुदेव पूछते हैं कि बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो गुरुदेव, मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और क्या दिखाई दे रहा है? बोले नहीं गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोले गुरुदेव, बोले अर्जुन और देखो, उसके आसपास नजदीक कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। बोले अर्जुन, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, क्या मैं तुझे दिखाई दे रहा हूं? नहीं गुरुदेव, क्षमा करना, मुझे इस बार आप नहीं दिखाई दे रहे, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। तो फोकस इस तरह का होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो गोल सेट कर लिया है, उस गोल सेट के बाद में आपका फोकस कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। नहीं, आपने जो गोल डिसाइड किया है, जो गोल सेट किया है, उसके ऊपर जो आपका फोकस है वो एकदम सीधा होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए, आपके गोल पर होना चाहिए। आपको कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका गोल दिखाई देना चाहिए। बात करें गोल सेट की, तो गोल सेट आपका लिखा हुआ होना चाहिए। योर गोल मस्ट बी रिटन। आपका गोल लिखा हुआ होना चाहिए। और जो आपने गोल बनाया है, आपको इतना तो बताना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। कभी कभी किसी को तो ये भी पता नहीं होता कि मेरा गोल क्या है, मेरा गोल कहां है। बस करे जा रहे हैं, दबाते करे जा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि गोल कहां है। अगर हम इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझे, तो एक पाकिस्तान की टीम और एक इंडिया की टीम, दोनों की टीम को फुटबॉल मैच होता है। उस फुटबॉल मैच में इंडिया की टीम के कोच ने इंडिया वाले प्लेयर्स को इतनी एनर्जी भर दी गई, उनमें इतनी एनर्जी भर दी गई कि उन्हें कहा गया कि आपके सामने जो भी व्यक्ति आए, तो आपकी जो फुटबॉल है, इतनी स्पीड से मारो उस फुटबॉल पे कि सामने वाले की छाती फाड़ के वो फुटबॉल निकल जाए। इतनी एनर्जी भर दिया, इतना मोटिवेशन भर दिया। इधर से बात करें पाकिस्तान वालों की, तो पाकिस्तान वाले कोच ने पाकिस्तान वाले प्लेयर्स को ऐसे भर दिया कि सामने जो भी आए, सामने जो भी दिखे आपको, वो फुटबॉल इस तरह से आप उसके ऊपर किक मारे कि उसकी नाक, दांत सब टूट जाए। इतनी एनर्जी के साथ में खेलो। दोनों टीमें मैदान में उतरती है, तो जब मैदान में उतरती है तो 10-10 गोल्स का एक टारगेट दिया जाता है। तो लगी हुई है भारत की टीम, इंडिया की टीम लगी हुई है, फुल दबा के मार रही है, उधर से पाकिस्तान की टीम मार रही है। 1 घंटे बाद में पता चलता है कि स्कोर जो होता है वो 0-0। बाद में जाना गया कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि जिस मैदान में वो खेल रहे थे वहां उनका कोई गोल ही नहीं था। जिसके ऊपर हम लोग फुटबॉल, जहां पे हमारा टारगेट लेके जाते हैं कि फुटबॉल को हमें कहां लेके जाना है, जिस गोल में गोल मारना होता है, वो गोल ही नहीं था। लेकिन सारे प्लेयर्स पूरे जोश के साथ में खेल रहे हैं, कोई मतलब नहीं उनका। दोनों टीम को यही नहीं बताया गया कि आपका गोल क्या है, गोल कहां है, उसके ऊपर कैसे मारना है, वो नहीं बताया गया। इसलिए गोल का होना जरूरी है। बाकी आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपका गोल जरूरी है। देखो, समझने की बात है, गोल जो ना हमारा लिखा हुआ होना जरूरी है, बेहद जरूरी है। लिखे हुए होने से आपको ये पता रहता है कि आखिर हमारा गोल क्या है। जब हमें ये पता रहता है कि हमारा गोल क्या है, तो हमें कोई हमारी डायरेक्शन को कोई चेंज नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा कोई भी हो, वो हमें चेंज नहीं कर सकता। तो गोल हमारा लिखा होना चाहिए। जैसे हम बात करें, ट्रेन होती है, वो ट्रेन जब चलती है तो बिल्कुल सीधे चलती है, लेकिन हम चल रहे होते हैं तो हम कैसे चलते हैं? कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में। लेकिन ट्रेन का गोल सीधा फिक्स होता है, सीधा होता है। मुझे पता है कि मुझे कहां जाना है और मुझे कितने बजे मेरे उस स्टेशन में पहुंचना है। तो उसके बीच में क्या फाटक आती है? ट्रेन के बीच में फाटक आती है? नहीं, आपके बीच में फाटक आती है। क्यों आती है आपके बीच में? क्योंकि आप कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, इसलिए वो फाटक आपको रोकने के लिए बनी है, ट्रेन को नहीं। क्यों? ट्रेन का जो गोल है वो सेट है, उसको नहीं रोक सकते आप। तो जिसका गोल सेट होता है उसको नहीं रोक सकते आप।
तो अपना भी गोल सेट कीजिए। अगर बात करें दूसरे एग्जांपल से, एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जब भी आप कहीं वन की तरफ जाते हैं या गांव की तरफ जाते हैं तो बीच में बकरियां दिखेगी आपको रोड पर। कभी बकरियां आई होगी या भेड़ आई होगी। बकरियों को देखें आप एक बार, बकरियों को जैसे ही बकरियां आपके रोड पे आती है आप अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न बजाते ही बकरी जो है वो कब एक बकरी इधर भागेगी, एक बकरी उधर भागेगी, एक बकरी उधर भागेगी, एक बकरी उधर भागेगी। ऐसा होता है। लेकिन अगर आप जैसे किसी वन में गए और वन में जा रहे हैं और आप कार में बैठे हुए हैं, अचानक से आपके सामने एक शेर आता है लाइन, जैसे ही रोड को क्रॉस कर रहा होता है आपकी गाड़ी वहीं होती है, मजाल आपकी आप उसके सामने हॉर्न बजा दे। नहीं बजा सकते क्योंकि उसका जो गोल है वो सेट होता है और वो उसमें पावर इतनी होती है कि आप उसको डगमगा नहीं सकते। आप हॉर्न तक नहीं बजा सकते। बजाओ उसके हॉर्न सामने, क्यों? क्योंकि उसका गोल सेट होता है, उसमें एक पावर है, उसमें एनर्जी है। तो अपने गोल को इस तरह से बनाइए कि आपको एरा गेरा नत्थु ठेरा आपको आकर डिस्टर्ब ना करे, और गोल को लिखे और उस गोल को देखते रहे बार बार। बात करें गोल की, तो गोल जो है ना, गोल आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर रिटर्न तो होना चाहिए, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मैं बना किस लिए हूं। इस बात की क्लियरिटी जितनी अच्छी होगी आपका गोल उतना ज्यादा अचीव करने में आसान होगा। देखो इस लाइफ में रिस्क तो है, लाइफ इज अ रिस्क, लाइफ में रिस्क है। आप कुछ भी कीजिए रिस्क है, लेकिन आपको अपने आप पर इतना बिलीव होना चाहिए, बिलीव इन योरसेल्फ। आपके ऊपर इतना बिलीव होना चाहिए खुद को कि आप उस गोल को अचीव कर लेंगे। मुसीबतें बहुत आएगी, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड ही आपका कॉन्फिडेंस है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपका बेस्ट फ्रेंड है। इसको कभी लूज मत होने दीजिए, और एंड तक आपका गोल जब तक अचीव नहीं होता तब तक नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है, उस गोल को अचीव करके ही रहना है। तो गोल सेट होना चाहिए, हर इंसान का गोल सेट होना चाहिए। एवं काम नहीं करना चाहिए। एवं से मतलब है कि आपने गोल सेट किया है। गोल सेट करने के बाद में उसमें जो आपका कमिटमेंट है वो 10%, 20%, 50%, 60%, 70% होता है। तो इतना होता है ना, जब क्या होता है, जब ये होता है कि आपका काम नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, आपने कमिटमेंट कर रखा है उसमें 40-50%, ठीक है यार मैं कर लेता हूं। एक बार फेल हो जाते हैं, दोबारा आप सोचते हैं ठीक है इस बार और ट्राई करना अच्छी बात है। हार के बाद में ही जीते, ये मानता हूं, लेकिन आप अपना कमिटमेंट को 100% कीजिए कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, तो होगा। लेकिन कमिटमेंट होना चाहिए 100%। काम उस पर एवं ही नहीं होना चाहिए 10-20%, 40-50% से नहीं। कमिटमेंट 100% कीजिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये गोल मेरे को अचीव करना है, तो आपका गोल 100% आपका अचीव। थैंक यू वेरी मच। आज गोल सेट पे बहुत बातें हो गई है, देखते हैं आप भी अपना गोल सेट कीजिए। मुझे तो पता है मेरा गोल क्या है, मैं भी आपसे चाहता हूं कि आप भी अपने गोल को सेट कीजिए और 100% कमिटमेंट के साथ कीजिए। थैंक यू वेरी मच।